अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो है एलईडी का रिमोट काम नहीं कर रहा। कोई भी की प्रेस करें रिमोट से तो काम नहीं करती, जबकि उसका बैक पैनल से जो एलईडी के साथ बटन लगे हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये रिमोट है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम चेक करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और ये मेरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको सारा प्रोसीजर समझ आए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये किस तरह ठीक करने। ये देखें दोस्तों, ये रिमोट काम कर रहा है, कैमरे में चेक करें इसको। और ये मैं की प्रेस कर रहा हूँ, इसका कोई भी काम नहीं कर रहा, बटन कोई की वर्क नहीं कर रही। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ किस तरह ठीक करते हैं। सबसे पहले एलईडी को मैंने ओपन कर लिए, ये उसका बोर्ड है। तो इसका जो कीपैड जैक है उसको वहाँ पे मैंने वोल्टेज चेक करनी है, आया कि वहाँ 5 वोल्ट आ रहे हैं और आईआर पे भी 5 वोल्ट हैं या नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर हमारे बोर्ड में प्रॉब्लम होगा, उसको ट्रेस करना होगा फॉल्ट को। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं दोस्तों। मैं ये जिस तरह बता रहा हूँ आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चेक करना है अगर रिमोट काम ना करो। सबसे पहले आपने रिमोट चेक करना है, उसकी बैटरीज चेंज कर रहे हैं। रिमोट कैसे चेक करते हैं वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। कैमरे से रिमोट कैसे चेक करते हैं, अगर रिमोट ख़राब है तो उसकी बैटरी चेंज करें और उसके बाद नहीं काम करता तो फिर आगे स्टेप बाय स्टेप इस तरह चलें। सबसे पहले मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे रख लें और बोर्ड पे कीपैड जैक और पावर केबल लगा दें ताकि इसको ऑन कर लें हम। ऑन कर लें एलईडी को, ये देखें ये ऑन हो गई है। अभी मैं इसकी मीटर से वोल्टेज चेक करूँगा। मैंने इसके दोस्तों 5 वोल्ट चेक करने हैं। इसका जो आईआर वाला जैक है उस पर 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सबसे पहली पिन है 5 वोल्ट की और 4 नंबर पिन है आईआर की। ये देखें फ्रेंड्स, इस पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, पूरे 5 वोल्ट। अगली हम 4 नंबर पिन है आईआर की, इस पे भी 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि ये हमारा बोर्ड सही काम कर रहा है, तो मसला कहीं और है, क्योंकि 5 वोल्ट आईआर पे आ रहे हैं, हमारा सेंसर ठीक काम कर रहा है। अब अगला स्टेप है दोस्तों कि इसका हम सॉफ्टवेयर चेक करें। सॉफ्टवेयर चेंज करके देख लेते हैं इसका। ये यूएसबी है, इस फ्लैश ड्राइव है, इसको मैं लैपटॉप में लगा देता हूँ और उसमें अपना जो इस बोर्ड का सॉफ्टवेयर वो कॉपी कर लेता हूँ। ये V56.PB801 इस बोर्ड का नंबर है, तो इसका सॉफ्टवेयर मैं कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने दूसरी वीडियो बनाई है कि एलईडी में यूएसबी से सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो वीडियो मेरी पूरी देखें, आपको समझ आ जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। यह सॉफ्टवेयर है, इसका 4 MB का सॉफ्टवेयर है। इसको कॉपी कर लेते हैं फ्लैश ड्राइव में। इसको यहाँ से फ्लैश में सेंड करते हैं। यूएसबी निकाल लें, अब बोर्ड पे लगा लें। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि पहले आपका बोर्ड ऑफ होना चाहिए और आपका कीपैड जैक लगा हो, फिर आपने इसको पावर देनी है और नज़र रखनी है इस पे स्टैंड बाई लाइट पे। अगर ये आपकी लाइट ब्लिंक करने लग पड़े तो समझें आपका सॉफ्टवेयर हो रहा है, और अगर ना हो तो फिर समझें सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा। पावर ऑन कर लें, ये देखें स्टैंड बाई लाइट ऑन हो गई है। तो अब अगर ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी तो हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है ये ब्लिंक नहीं कर रही और ये स्टैंड और ये स्टिल है रेड लाइट। तो इसका मतलब है कि ये बोर्ड USB से सॉफ्टवेयर नहीं पिक कर रहा, इसमें कोई इसकी फ्लैश IC में मसला होगा। तो दोस्तों इसका अब अगला हल है कि इसको मैं प्रोग्रामर के थ्रू VGA ISP के साथ प्रोग्राम करूं। तो अगले स्टेप पे चलते हैं। ये मैंने ले लिया RT809F। इस पे ये VGA ISP पे एक केबल लगाएं और दूसरी मेन बोर्ड में लगा लें VGA पोर्ट में। ये VGA पोर्ट है बोर्ड की। दोस्तों अगर आपको बोर्ड का नंबर पता है और उसमें सॉफ्टवेयर का मसला है तो आप उसको बग़ैर खोले भी LED को सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। ये कंप्यूटर पे मैंने इंटरफ़ेस खोल लिए। ये मैंने इसका इंटरफ़ेस खोल लिए। लैपटॉप की स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं अपग्रेड का मैसेज आता है, इसको कैंसिल कर दें। अब दोस्तों आपने इधर से VGA ISP पे रखना है और इसकी स्टैंड बाय लाइट को ऑन होना चाहिए, मतलब बोर्ड को पावर ऑन होना चाहिए। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। स्क्रीन पे आ जाएं, यहाँ पे ऑटो ISP को क्लिक करने आपने। अगर सब कुछ ओके हो तो ये ओके का मैसेज आ जाता है। इसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है और अपनी फ़ाइल की लोकेशन देखनी है जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सेव है। यहाँ पे मेरी फ़ाइल पड़ी है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं करता हूँ राइट का ऑप्शन। राइट को मैंने क्लिक कर दिए। ये देखें फ्रेंड्स, नीचे स्टेटस बार चल रही है। पहले ये ऑटो इरेज होती है, फिर राइटिंग स्टार्ट होती है इसकी, और लास्ट पे ऑटो वेरीफाई का ऑप्शन आता है। साथ साथ आप प्रोग्रामर पे भी देख सकते हैं कि उसकी ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। ये प्रोसेस 4-5 मिनट लेते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करता हूँ यहाँ पे। जी फ्रेंड्स, हमारा सॉफ्टवेयर हो गया और ग्रीन लाइट ऑन हो गई है जैसे कि आप देख सकते हैं, और उधर भी ऑटो वेरीफाई भी हो गए। दोस्तों अब हम इसको पावर ऑन करके चेक करते हैं। सारी वायर्स लगा दें, LVDS केबल, रिमोट जैक और पावर केबल और बैक लाइट की केबल भी लगा दें ताकि इसको हम चेक कर लें। दोस्तों हमेशा ये मेरा मशवरा है कि LED को बंद बाद में किया करें, पहले उसको एक दफ़ा चेक कर लिया करें, क्योंकि मसला मसाइल हो तो पता चल जाए। इसकी रिमोट का जैक है और ये फ्रंट पैनल है।
इसके IR सेंसर को सामने ही रखें ताकि आप चेक कर सकें। अभी मैं इसकी पावर केबल लगाऊंगा सॉकेट में। पावर मैंने ऑन कर दी है पीछे से। अब इसको चेक करते हैं दोस्तों। ये देखें इसकी स्टैंड बाय लाइट ऑन है। ये रिमोट से मैं इसका पावर बटन प्रेस करूँगा। फ्रेंड्स देखें इसकी लाइट ऑन हो गई है, तो हमारा रिमोट काम करना शुरू करके। दोस्तों आप सारी कीज़ प्रेस करके एक दफ़ा चेक कर लें। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी सारी कीज़ काम कर रही हैं। ये देखें दोस्तों, अगर रिमोट का मसला हो तो सबसे पहले आप बैटरीज चेंज करें, फिर रिमोट चेक करें। रिमोट ओके हो तो नेक्स्ट आप उसका सॉफ्टवेयर चेक करें USB से ना हो तो फिर प्रोग्रामर के थ्रू इसका सॉफ्टवेयर चेंज करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल पे रहें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।